अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका टॉपिक क्या है, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। के सेल्स के अंदर ये तो देख लिया था हमने हिस्ट्री में कि सेल हमारे पास कोई नामी चीज़ है, कि सेल एक फंडामेंटल यूनिट है जो कि एनिमल और प्लांट सब के अंदर प्रेजेंट होता है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। लेकिन सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और सेल का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे पास सेल किससे मिलकर बना होता है। सेल हमारे पास असेंबली जो होता है ऑर्गेनल्स, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। राइबोसोम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सारे हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा उसके अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो कि ऑर्गेनल्स तो नहीं है लेकिन सेल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे पास क्या है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट्स के अंदर पाई जा रही होती है। सेल वॉल एक इसकी खास बात यह है कि ये नॉन लिविंग है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप अगर लकड़ी को देखें तो वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सख्त होती है। तो डैट इज़ वाई वो सेल वॉल हमारे पास क्या होती है, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। सेल वॉल हमारे पास लोकेटेड कहाँ पे होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर हमारे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर हमारे पास क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया। ज़रूरी नहीं है कि ये सेल वॉल हमारे पास क्या हो, तमाम प्लांट सेल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट हो, यानी तमाम हमारे पास और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रेजेंट हो। हमारे पास जो प्रोटिस्ट होते हैं ना, यानी एलजी, उसमें हमारे पास ये क्या होती है, नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, इसका काम बेसिकली क्या है, स्ट्रेंथ देना, ठीक है, शेप देना, प्रोटेक्शन करना, सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें क्या है, इसका काम है। क्योंकि इसकी बनावट से ही पता लग गया कि ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग का काम ही क्या होता है कि हमारे पास प्रॉपर उसकी शक्ल हो, ठीक है, और प्रोटेक्शन दे रहा हो। प्लांट सेल्स के अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो केमिकल्स होते हैं इनके सेल वॉल्स के अंदर। ठीक है, हमारे पास जो लेयर्स होती है सेल वॉल की वो दो होती है। एक होती है हमारे पास प्राइमरी लेयर जो कि तमाम प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और एक हमारे पास होती है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी वॉल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, सेलुलोज, क्योंकि ये सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, सेलुलोज हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग होता है, और ठीक है, और सेलुलोज को आप कभी भी हजम नहीं कर सकते। अगर आप खाएं उसको तो आप कभी भी उसको हजम जो है वो नहीं कर सकते। के बाद हम पढ़ते हैं सेकेंडरी वॉल के अंदर। सेकेंडरी वॉल हमारे पास ज़्यादातर प्रेजेंट होती है जाइलम सेल्स के अंदर। ठीक है, जाइलम सेल के अंदर सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होती है जो कि लिग्नाइन से मिलकर बना होता है, और कुछ इसके अंदर और भी केमिकल होते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, थिक वॉल होती है। अब आप देखें कि रेगिस्तान में जो हमारे पास पौधे होते हैं ना, ठीक है, वो जाइलम सेल्स उनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्योंकि उनके अंदर से पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट आउट ना हो, वाटर रेजिस्टेंस के लिए सेकेंडरी वॉल जो है वो एज थिकन वहाँ पर लगी हुई होती है। ठीक है, हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है कि सेल वॉल के ऊपर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जो कि हमारे पास क्या करे होते हैं, कनेक्ट करे होते हैं साइटोप्लाज्म को बाहर हमारे पास वॉल से। ठीक है, हमने रीड आउट किया था कि प्रोटिस्ट ज्यादातर एलजी वगैरह में हमारे पास क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, और स्पेशली जो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। कुछ हमारे पास ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं, या हमारे पास फंजाई की बात करें उसके अंदर हमारे पास क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट तो होती है, ना वो लिग्नाइन से मिलकर बनी होती है, ना वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, बल्कि वो किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स जितने भी हमारे पास होते हैं ना, उन प्रोकैरियोट्स के अंदर भी सेल वॉल हमारे पास किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन से पता लग रहा है पेप्टाइड का मतलब क्या है, अमाइनो एसिड्स, क्योंकि पेप्टाइड का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम, अमाइन के लिए, कि इसके अंदर कोई ना कोई अमाइन जो है प्रेजेंट है, यानी कि प्रोटीन कोई प्रेजेंट है। और ग्लाइकन से पता लग रहा है किसकी बात हो रही है, ग्लूकोज की। ठीक है, तो ग्लूकोज मतलब इसके अंदर शुगर भी प्रेजेंट होती है। तो शुगर और अमाइनो एसिड से मिलकर सेल वॉल की लेयर बनी होती है, जो कि प्रोकैरियोट्स की क्या कर रही होती है, प्रोटेक्शन कर रही होती है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, जो कि हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर हमारे पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेल वॉल है। इस सेल वॉल के ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, पोर्स जो है वो इधर इस साइड में प्रेजेंट है। सेल वॉल के ऊपर बेसिकली प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि जो इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल्स है ना, उनके ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा,
यहाँ पर आ जाएगा प्राइमरी वॉल एक आ जाएगी। अगर ये जाइलम हमारे पास सेल है तो सेकेंडरी वॉल भी आ जाएगी। तो देखिए कितनी ज़्यादा चीज़ों ने प्रोटेक्शन की हुई है हमारे पास ऑर्गेनल्स की, अंदर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म्स की, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पानी को या अपने फ्लूइड को बाहर जाने दे ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सेल वॉल की पूरी दास्तान है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो ये तो हमें पता लग गया कि सेल मेम्ब्रेन तो सबसे पहले वाली लेयर है जो कि क्या करी होती है, हमारे पास सेल की ही हिफाजत कर रही होती है।